संगत, दूर दूर से आए हुए भाई बहन, बहुत आज हम लोग एक सुंदर मौके में बैठे हैं। सत्संग का मौका है। आप और हम सत्संग में आखिर ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने, साधु संतों ने, फकीरों ने क्या कहा है, क्यों कहा है जीवन के लिए ऐसा। जीवन में उन्होंने परमार्थ को, आध्यात्मिकता को, प्रभु भक्ति को क्यों इतना महत्व दिया है, इस बात को आज के समय में समझने के लिए, गृहस्थ में समझने के लिए बैठे हैं। आपने बड़े अच्छे तरह से देखा होगा, हम सब लोग जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, बहुत व्यस्त जीवन है। हमारे जीवन में भाग दौड़ बहुत है, चिंताएं, तनाव, कुछ पाने के लिए, कुछ अपेक्षाओं में हम अपने जीवन में हर रोज कई तरह के दुख पाते हैं। और कोई इंसान ऐसा नहीं है जो अपने जीवन में इस भाग दौड़ में आज ये समझ रहा हो कि आखिर में मैं ये क्यों कर रहा हूं, मुझे जीवन में जाना कहाँ है। अगर आप महापुरुषों की वाणियों से थोड़ा सा इस भेद को निकालने की कोशिश करें तो उन्होंने कहा कि संसार में आपको सुखी कोई नहीं मिलेगा। जिससे भी आप पूछेंगे तो वो कोई ना कोई दुख जरूर गिनाएगा। कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। जिससे भी आप पूछिए, अगर आप अपने घर में पूछें, बच्चों से पूछें, माता पिता से पूछें, पड़ोसियों से पूछें, क्या आप सुखी हैं, तो कोई ना कोई दुख ऐसा जरूर है जो हर एक इंसान अपने जीवन में हर रोज लेकर चल रहा है। और उस दुख को, उन तमाम परेशानियों को, समस्याओं को ठीक करने के चक्कर में हमें ये तक नहीं पता कि हमारे जीवन की दिशा कहाँ है। हम जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो बच्चों को मालूम रहता है कि एक साल में उस परीक्षा को पास करके अगली कक्षा में जाना मेरा लक्ष्य है। मैं जो भी करूं, 8 घंटे पढूं, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूं, अपने टीचर के साथ बैठूं, कुछ भी करूं, पर लक्ष्य एक ही है। सारे काम मेरे उस 8 घंटे में एक ही दिशा में मुझे ले जाने वाले होने चाहिए कि मैं आखिर में जो परीक्षा होगी उसे पास कर जाऊं। पर हमारे जीवन का ऐसा कुछ लक्ष्य नहीं नजर आता। हम ऐसा क्या करेंगे हमारे जीवन में इस पूरे समय काल में कि हमें लगे कि हाँ, हमने पास करके अपने जीवन में सफल होकर के जीवन को पूरा किया। महाराज जी कहा करते थे, हमारे स्वामी जी महाराज, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसे नहीं पता कि संसार का एक बहुत बड़ा सनातन सच है, जन्मे हुए को मरना जरूर है। हमको पता है 70-80 साल एवरेज एज इस वक्त भारत की मान ली जाए तो 60 से 70 के बीच में है। एक इंसान 60 से 70 के बीच में शरीर पूरा कर जाता है। हम कल्पना करके देखें कि हमारे जीवन में अगर यही समय हमें मिला हो और अपनी उम्र को उसमें से घटा दें, अगर आप 40 के हो गए तो 60 में से 40 माइनस कर दें, 20 साल बचा आपके पास। 20 साल में क्या लक्ष्य है, किस दिशा में आप जा रहे हैं और कहां पहुंच करके आपके जीवन में आप कहेंगे कि मैंने अपने जीवन में कुछ कर लिया। बड़े बड़े आज से हमारे जीवन से पहले आए हुए लोगों ने इस चीज को किया है। आप देखिए, बहुत से लोगों ने कहा कि मैं लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाऊं। बहुत से जीवन का ये लक्ष्य है कि मेरे जीवन में पैसा सब कुछ है। पर ऐसे लोग भी जब संसार से गए तो संसार से कुछ ले जा नहीं पाए। जब उन्हें संसार से जाने का, जब शरीर पूरा हुआ और उनके जाने का नंबर आया तो उनको नहला धुला करके एक ऐसा कपड़ा पहनाया गया जिसमें जेब नहीं थी। जो उनके शरीर पे था वो टटोल लिया गया, कुछ भी नहीं रखा गया। जिस घर को वो अपने नाम से बना कर गए उस घर का नाम बदल दिया गया। जिस जमीन पर, जिस बैंक अकाउंट पर, जिस लॉकर में
जिस खाते में वो अपना नाम चढ़ा कर गए, वो नाम उनके घर से जाने, शरीर से जाने के 1 हफ्ते के अंदर बदल दिया गया। जिस नौकरी पे थे वो नौकरी 1 हफ्ते के अंदर उनका रिप्लेसमेंट ढूंढने लगी। तो जो हम संसार में कमाना चाहते थे वो क्या था? पैसा था। तो पैसा तो आपके साथ कोई नहीं जाने देगा। फिर क्या था? मान बढ़ाई, समृद्धि, आपका नाम। तो नाम किसी को अपने पूर्वजों का याद नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि आपको अपने दादा का नाम याद होगा, नाना का नाम याद होगा, तो आपको याद होगा। पर मैं कहूंगा कि उससे एक और पीढ़ी पहले का नाम आपको याद होगा, तीसरी पीढ़ी। तो आप कहेंगे तीसरी पीढ़ी में कौन हुआ, मुझे नहीं याद है। चौथी पीढ़ी में, वो भी याद नहीं है। नाम कितनी जल्दी भुलाया जाता है, कितनी जल्दी किसी चीज को भुलाना आसान है, इस चीज की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस नाम को कि मेरे बाद मेरा नाम चलेगा, वो नाम धूमिल होते, उस नाम को भूलते लोगों को देर नहीं लगती है। तो हम क्या करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? हम दिन भर भागते हैं और आप कल्पना नहीं करेंगे कि इंसान अपने 24 घंटे का कितना हिस्सा संसार में उन चीजों पे खर्च करता है जो चीजें कई बार बहुत ज्यादा महत्व की नहीं होती है। आपने अपने दिन का 8 घंटा 6 घंटा सोने में गुजारा, आपने अपने दिन का 8 से 10 घंटा काम में गुजारा, 2-4 घंटे आप रास्ते में अटके रहे। आपके जीवन के 18 घंटे आपके ऐसे निकल गए। 24 में से 18 घंटे आपके खर्च हो गए। 5-6 घंटे बचे जिसमें खाना भी है, परिवार भी देखना है, जरूरतों के लिए भाग दौड़ भी करनी है। मुश्किल से 2-3 घंटा दिन का बचा। 2-3 घंटे में आप ऐसा क्या करोगे जिसमें आपके जीवन में आप कुछ ऐसा पाओ जो आपके लक्ष्य के नजदीक ले जाए? तो महापुरुषों ने थोड़ा इस चीज को आसान किया है हमारे लिए। आखिर हमारे जीवन का क्या मकसद हो सकता है? 2 मकसद हैं आपके जीवन के। पहला, आप जीवन में क्या बन गए, क्या थे और क्या बन गए, ये पहला लक्ष्य है आपका। जब आप छोटे थे, आप कुछ नहीं थे, आपने सोचा मैं डॉक्टर बन जाऊं, पर डॉक्टर बन के आपको क्या करना था? किसी के लिए जीवन में कुछ कर जाते। दूसरा आपका लक्ष्य है कि आप जीवन में क्या कर गए, आप किसी के लिए कुछ करके गए या नहीं गए, ये आपके जीवन का दूसरा लक्ष्य है। पर जब महापुरुष आए तो उन्होंने जीवन में इस बात को थोड़ा और बारीकी से समझाने की कोशिश करी है। पहली चीज पर थोड़ा सोचते हैं, हम क्या बन गए। मैं देखता हूं बहुत से लोग हर रोज शिकायत करते हुए अपना जीवन गुजारते हैं। आप अपने दिन की कल्पना करना, आप अपने 1 हफ्ते 1 महीने की कल्पना करना, मेरा जीवन कैसा गुजर रहा है। मैं घर आता हूं चीजों से दुखी, लोगों से दुखी, लोगों की अपेक्षाओं से दुखी। फलाने ने ये कह दिया, फलाना ये सोचता है मेरे बारे में, लोग ये ओपिनियन रखते हैं मेरे बारे में, फलाने ने मुझसे प्यार से बात नहीं की, उसने मुझे ऐसे देख लिया, वैसे देख लिया, किसी ने मुझे चिढ़ा दिया, किसी ने मुझे गाली दे दी। हम लोगों की इन इतनी बातों से, लोगों के प्रतिरूप से, लोगों की सोच से इतना अपना जीवन जी रहे हैं कि हमें अपने जीवन में अपने से ज़्यादा इस बात की चिंता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या नज़र रखते हैं। हुजूर कहा करते थे, अगर तुम आज से 1 साल पहले यही काम कर रहे थे, उससे भी 1 साल पहले ऐसे ही संसार से परेशान थे, लोगों से, मित्रों से, घर से, रिश्तेदारों से, उससे भी कुछ समय पहले से इसी तरह से परेशान थे। अगर आप पिछले बहुत समय से एक ही परेशानी से बार बार जूझ रहे हों और आप उसका कोई उपाय नहीं ढूंढ रहे, उसका कोई समाधान नहीं ढूंढ रहे, तो आप अपने जीवन में पहला लक्ष्य नहीं पार कर पाओगे। आप जो कल थे आप वही आज हो। आप कल भी दुखी थे, आप आज भी दुखी हो। कल भी लोगों की चिंताएं आपके जीवन का कारण थी, आज भी लोगों की चिंताएं आपके जीवन का कारण है। तो हमारे स्वामी जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अगर आपके जीवन में कुछ बदल नहीं रहा है तो आपकी अपेक्षाएं कैसे हैं कि आप सुखी हो जाओगे? आपको इस बात की उम्मीद कैसे है कि आप अपने जीवन में अच्छी दिशा में पहुंच जाओगे, जब आप कुछ बदल ही नहीं रहे हो? आप कल भी उन्हीं लोगों में फंसे थे जो आपको दुख देते थे,
अब आज भी उन्हीं लोगों की चिंता करते हो जो आपको दुख देते हैं। अगर हम कल से आज कुछ बने नहीं, कल हम एक जगह थे आज दूसरी जगह पहुंचे नहीं, कल हम एक तरह के थे आज हमने उससे ऊपर उठना नहीं शुरू किया, तो हमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। अब आपको लगेगा ये बात तो पूरी तरह सच नहीं है, कल हमने बहुत सी चीज़ें करी वो बहुत महत्व की थी। तो मैं कई बार बहुत से लोगों से पूछता हूँ, आपके जीवन में 2 दिन पहले क्या हुआ आपको याद है? आपको शायद याद होगा। आपके जीवन में 1 हफ्ते पहले क्या हुआ आपको याद है? शायद आपको वो भी याद होगा। मैं आपसे पूछूं आपके जीवन में 1 महीना पहले क्या हुआ? 1 महीना पहले बहुत से लोग उसी तरह से आपको चिढ़ाते होंगे जो उस दिन आपके लिए बहुत बड़ा समस्या का कारण था। क्या आपको याद है? आश्चर्य होगा, हम आज जिन चीज़ों के लिए इतना परेशान हैं, एक दिन गुजरते ही उन चीज़ों का महत्व शून्य हो जाएगा हमारे लिए। उन चीज़ों की तरफ हम पलट के भी नहीं देखेंगे जो आज चीज़ें हमारे लिए जानलेवा हैं। 1 दिन 2 दिन हफ्ता गुजरने के बाद हम उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं कि हम उसके लिए इतनी चिंता करते करते दिन गुजार रहे थे। सच्चाई ये है, हमारा मन हमारी बुद्धि हमें ऐसी चीज़ों में उलझा करके फंसा करके रखता है जिन चीज़ों का समय गुजरते ही उसका महत्व, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। हम ऐसी चीज़ों में लगे हुए हैं जिन चीज़ों की हमारे जीवन में अहमियत तभी तक है जब तक वो हमारे सामने है, पर वो हमें हमारे जीवन में हमारे आज से हमारे कल तक पहुंचने नहीं देंगे, हमें बदलने नहीं देंगे। तो हुजूर कहा करते थे, अगर तुम आज भी दुखी हो और उस दुख को मिटाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं कर रहे, तो तुम्हारा कल भी आज जैसा होगा, तुम्हारा अगला हफ्ता भी आज जैसा होगा, तुम्हारे 1 साल बाद आने वाला दिन भी आज जैसा होगा, और हो सकता है तुम्हारा आखिरी समय, आखिरी सांस भी तुम्हारी आज जैसी हो। अगर तुम्हारे जीवन में तुम हर दिन लगातार एक ही चीज़ों में कष्ट में भुगतते रहे, तो तुम्हारे जीवन में तुम कभी भी अपने जीवन के पहले लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तो आप सोचेंगे हम इसमें क्या कर सकते हैं? भाग्य इसमें हमारे खिलाफ है, भाग्य हमारे जीवन में हमें नहीं करने देता। हुजूर कहा करते थे, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में, हमारे भारतीय मान्यताओं में भाग्य शब्द आपको किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेगा। प्रारब्ध शब्द का उल्लेख किया गया है, कहा पहले बना प्रारब्ध पीछे बना शरीर। प्रारब्ध है हमारा, भाग्य हमारा कुछ नहीं है। प्रारब्ध क्या होता है? जब आपके जीवन में कुछ चीजें पहले से तय हों, जिसे आप भाग्य कहते हैं, प्लस कुछ चीजें वो जो आप आज कर सकते हो उसको बदलने के लिए। अगर कल आपको पेट में दर्द था, आपको पता चल गया मैंने गलत खाया, आज आपके दर्द तो है, पर आप उन चीज़ों को छोड़ रहे हैं जो आपके दर्द को कम कर सकती है। आप 2-4 दिन लगातार नए कुछ ऐसे कर्म कर रहे हैं, खाना छोड़ रहे हैं, मिठाई छोड़ रहे हैं, बाहर का नहीं खा रहे, गलत चीज़ें नहीं कर रहे जिससे आपका दर्द मिट जाए, नया कर्म कर रहे हैं, और आप उस दर्द को जो आपके भाग्य में था उसको आप बदल रहे हैं क्योंकि आप दर्द में नहीं रहना चाहते। हुजूर कहा करते थे, तुम्हारे जीवन में सारे दर्द शारीरिक नहीं होंगे, कुछ मानसिक होंगे, कुछ वैचारिक होंगे, कुछ अपेक्षा से होंगे, उम्मीदों से, लोगों से उम्मीदें लगी हुई है तुम्हें। उन चीज़ों को बदलना तुम्हारे जीवन में हर दिन का एक लक्ष्य होना चाहिए। तो जब आप अपने जीवन में अपने मन पर काम करते हो, अपने विचारों पर काम करते हो, और आपको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि संसार में किसी भी बात का कोई भी महत्व नहीं है, जैसे ही समय गुजरेगा चीज़ें बदल जाएंगी। जो चीज़ आज मायने रखती थी 1 हफ्ते बाद उसका महत्व खत्म हो जाने वाला है। तो मैं उन चीज़ों में कितना उलझा रहूं, कितना परेशान रहूं, उन चीज़ों को कितना महत्व दूं और कितना अपने मन को दुनिया की चीज़ों में फंसा के रखूं, ये मुझे समझना होगा। इस चीज़ों को मुझे अपने जीवन में धारण करना होगा। महाराज जी कहा करते थे, एक बहुत बड़े जज हुए, उनका एक बार भाषण हुआ। जब उनका भाषण हुआ तो उनसे पूछा गया कि महाराज सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? तो वो कहने लगे, जीवन में 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली चीज़, जीवन आसान नहीं है। अगर तुमने जीवन को वैसा देखना शुरू किया और कहा कि ये भाग्य है तो तुम बहुत दुखी रह जाओगे। जीवन को आसान तुम बना सकते हो हर दिन एक नई दिशा में कदम रख करके, नए कर्म करके। और वो कर्म क्या होंगे?
हर चीज पर अपना ध्यान मत लगाओ, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा बर्दाश्त करो, थोड़ा नजरअंदाज करो। जीवन में ऐसी चीजें लाओ जिससे तुम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को स्वीकार करने वाले बनो। अपने आप को बनाना, अपने आप का निर्माण करना, अपने आप को एक अच्छा मनुष्य बनाना, ये धर्म की, ये आध्यात्म की, ये संतों महात्माओं ऋषियों की हमारे जीवन में धर्म की परिभाषा रही है। हमारे जीवन में हम जब तक अपने जीवन को बदलना नहीं चाहेंगे तब तक आप अपने जीवन में चमत्कार की उम्मीद नहीं रख सकते। अब आप कहेंगे कि भैया जी हम तो ईश्वर की सीधे उपासना कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, उससे हमारा काम बनेगा। तो मैं आपको महापुरुषों की एक चमत्कारी बात बताता हूं। हम भगवान राम को पूजते हैं पर हम भगवान राम के चरित्र को नहीं देखते। भगवान राम के जीवन को देखिए। जिस दिन भगवान राम को गद्दी मिलने वाली थी, राज्याभिषेक होने वाला था, उस दिन उनकी माता कहती हैं कि तुम्हें सब कुछ छोड़ करके वनवासी बनना पड़ेगा, वन में जाकर रहना पड़ेगा। कल्पना कीजिए हमसे कोई कहे कि आज तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है, और प्रमोशन नहीं होगा, डिमोशन होगा, और डिमोशन तो इतना तगड़ा होगा कि आपको हो सकता है सबसे खराब वाले स्टेटस पे, सबसे खराब वाली पदवी पर रहना पड़े। भगवान राम अगले ही क्षण मुस्कुराते हुए उस राज्य को ऐसे त्याग कर जाते हैं जैसे उस राज्य का कोई महत्व ही ना हो। अगले ही क्षण वो वनवासी के रूप में, बिल्कुल साधारण मनुष्यों के रूप में 14 वर्ष के लिए सारा राजपाट, सुख सुविधाएं, सारी चीजें छोड़कर चले जाते हैं। महाराज जी कहा करते थे, कल्पना करो अपने जीवन के ऊपर, तुम बढ़िया घर में रह रहे हो, बढ़िया काम है, सब कुछ है, थोड़ा सा ऐसा कष्ट आया कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे हिसाब से चीज नहीं हुई, और हम संसार में दुखी हो गए, परेशान हो करके चीखने चिल्लाने लगे। हम उन चीज़ों को दोष देने लगे जिनको हम जानते तक नहीं हैं। हम उन्हीं में उलझ गए, हम अपने दिमाग से उन चीज़ों का हिस्सा बन गए। तो क्या सिर्फ भगवान राम की पूजा करने से काम चलेगा? क्या सिर्फ भगवान राम के हाथ जोड़ने से काम चलेगा? हाथ जोड़ने से तुम्हें यह लगेगा कि चमत्कार होने वाला है, पर तुम अपने जीवन में चमत्कार होने नहीं दोगे। तुम खुद ही उसको रोक कर रखोगे, क्योंकि तुम्हें चरित्र पर ध्यान देना था। तुम्हें ऐसे महापुरुष के जीवन को देखना था जिसने सब त्याग करके मुस्कुराते हुए जीवन में अपना काम बनाया। फिर एक बहुत खूबसूरत बात है, जब लंका जीत करके भगवान राम वापस आए, और जब वापस आए तो उसी माता के पास वापस गए, तो माता रोते रोते कहती है राम से कि राम, मेरी वजह से मैंने तुझसे ऐसी चीज़ मांगी जिससे मेरा जीवन सब कुछ बिगड़ गया। पति मर गया, मेरे असली लड़के भरत ने मुझे कभी सम्मान नहीं दिया, मैं पूरा 14 वर्ष तड़पती रही हूँ, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। तो भगवान राम उन्हें प्यार से कहते हैं कि माता, अगर तू मुझे जाने को नहीं कहती तो मैं राजा राम तो बनता, भगवान राम नहीं बनता। मैं कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बनता, मैं कभी त्यागी राम नहीं बनता। तो हुजूर कहा करते थे, जब हम अपने इष्ट, अपने ईश्वर, अपने महापुरुषों के जीवन को देखते हैं तो सिर्फ हम हाथ जोड़ते हैं, पर हम ये नहीं देखते कि उन्होंने अपने जीवन में अपना उदाहरण हमारे और आपके लिए जीवन जीने के लिए दिया है कि तुम अपने जीवन में क्या बनोगे, ये पहला लक्ष्य होना चाहिए। तुम अपने जीवन में परेशानियों में जाओगे पर तुम बाहर भी निकलोगे, पर क्या बन के निकलोगे? या तो तुम सिनिकल बन के निकलोगे, शिकायत करते करते कड़वे होकर निकलोगे, या फिर तुम उपकार मानोगे कि तुम्हारी कुछ परेशानियों ने तुम्हें और मजबूत बना दिया, तुम्हें और सक्षम बना दिया, तुम्हें ईश्वर का उपकार करना सिखा दिया। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये निर्धारण करिए। और पहला लक्ष्य जो हमारे शास्त्र कहते हैं, आप क्या बनेंगे। दूसरा लक्ष्य क्या कहते हैं कि आप अपने जीवन में क्या देंगे किसी को, आप अपने जीवन में किसी को किस तरह से प्रभावित करेंगे। हम जो भी करते हैं अपने जीवन में प्रभाव के लिए करते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है माता पिता और उनकी संतानें। जब दो लोगों की शादी हो जाती है, जब उनके घर में बच्चा होता है, तो अचानक उस दो लोगों को अपने जीवन में अपने आप को एक आदर्श के रूप में रखना पड़ता है कि उनके बच्चे अपने माता पिता को ऐसे देखें जैसा उन्हें बनना चाहिए। हम क्या उनके ऊपर इंप्रेशन डालेंगे, क्या इम्पैक्ट देंगे। हुजूर कहा करते थे, हमारे जीवन में
हम क्या दूसरे को दे रहे हैं, दुनिया का ये सबसे बड़ा उपकार है जो हम जीवन में कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण जो शास्त्रों में कहा गया, जिस पर बहुत सारी बाद में चर्चाएं हुई, कुछ फिल्में भी बनी उन पर, सबसे बड़ा उपकार कि ये कहा गया कि 3 तरह के पाप होते हैं। पहला पाप वो जो साधारण पाप है, आपने किसी को दुख दे दिया, किसी को परेशानी दे दी, किसी के साथ बुरा कर दिया। ये पाप ऐसा है जो आप माफ़ी मांग करके, क्षमा मांग करके, आप किसी से अपनी गलती का दंड मान करके आप उसको भुगत सकते हो। दूसरा पाप वो है जिसमें आपने कुछ बड़े काम गलत किए, ऐसे काम जिससे लोगों को धन, माल, बाहरी संपत्ति, मान, बढ़ाई, ऐसी चीज़ों पर किसी को नुकसान पहुंचा। आपने जानबूझकर या अनजाने में किसी को इतना बड़ा नुकसान दिया कि उसके जीवन में बड़ी बड़ी चीज़ों में नुकसान आ गया। अब उस चीज़ों को संवारने के लिए सिर्फ माफ़ी काम नहीं करेगी। आप किसी का पैसे का नुकसान कर दें, फिर आप उससे कहें कि मुझसे तो गलती हो गई, तो ऐसी गलती तो लोग हर रोज़ करना चाहेंगे, इसमें क्या परेशानी है? माफ़ी मांगने से काम चलेगा, पर उसकी माफ़ी इलाज नहीं है। जो आपने आर्थिक किसी को नुकसान पहुंचा दिया, सम्मान का नुकसान पहुंचा दिया, किसी की संसार में छवि बिगाड़ दी, उसका दंड सिर्फ माफ़ी नहीं है, वहाँ आपको भुगतना पड़ेगा बाहरी रूप में, दूसरे तरह का पाप। पर तीसरा पाप महापाप। महापाप वो जिसमें आप किसी को अपने जीवन, अपने चरित्र, अपने आचरण से किसी के जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल देते हैं। तो जो कहा करते थे, शिव पुराण में कथा आई है कि रावण जब गया माता सीता का अपहरण करने, तो वो जब अपहरण करने गया तो अपहरण करने के लिए उसने तरह तरह के विचार सोचे कि मैं कैसे इनको चुराऊंगा। लक्ष्मण रेखा है, मेरे कहने से तो बाहर आएंगी नहीं, मैं कैसे इन्हें चुराऊंगा। तो रावण कहा जाता है मायावी था, बड़ा शक्तिशाली था, बहुत सारी शक्तियों का ज्ञाता था, तरह तरह के भेष रख सकता था। पर उसने एक साधु का भेष रखा, एक ऋषि का भेष रखा, और ऋषि का भेष रख करके गया मांगने के लिए कि माता मुझे दान दे। माता दान देने आई। कथा आपको मालूम है, रावण ने उन्हें लक्ष्मण रेखा से बाहर बुलाया और उन्हें अपहरण करके ले गया। जब ये कथा हुई तो ये एक ऐसा पाप हुआ जिसको शिव पुराण में माता पार्वती, जो संवाद है माता पार्वती और शिव जी का, उसमें पूछती हैं, कहती हैं कि रावण को आपने क्षमा क्यों नहीं किया? उसने तो सिर्फ थोड़ा सा नुकसान किया था, किसी की पत्नी चुराई थी, दंड से नुकसान हो सकता था, दंड से उसकी भरपाई हो सकती थी। राम ने उन्हें मार दिया, दंड पूरा हो गया, तो आपने उन्हें क्षमा क्यों नहीं किया? तो रावण के इस अभिप्राय के लिए, इस कारण के लिए शिव पुराण में जिक्र आता है, भगवान शिव कहते हैं कि राम को जो है वहां ना देख करके रावण बहरूपिया बनकर आया, और जब वो बहरूपिया बना तो उसने एक ऐसा रूप धारण किया जिनका बड़ा सम्मान किया जाता है, ऋषि मुनियों का, साधुओं का। उस साधु, उस संत, उस महात्मा की छवि धर करके जब जो है रावण आया, तो उस छवि को जुगों जुगों तक लोग इस रूप में जानेंगे कि साधु, संत, महात्मा बहरूपिया हो सकते हैं। उसने वहाँ की परिपाटी गलत डाली। उसने एक ऐसा समाज में संदेश दिया जिस संदेश को लोग आज भी याद करते हैं। वो इसीलिए जुगों जुगों तक सिर्फ नरक का अधिकारी माना गया, इसीलिए जुगों जुगों तक रावण पाप का अधिकारी माना गया, क्योंकि उसने गलत काम एक सही चीज का उदाहरण लेकर किया। तो स्वामी जी हमारे महाराज कहते हैं कि आपके जीवन में आप अपने जीवन को कैसे दूसरे के लिए सही बना सकोगे, कैसे आदर्श रख सकोगे, हमारे जीवन में वो हमारे आचरण से शुद्ध होता है। तो हमारे स्वामी जी महाराज जब किसी को नाम दीक्षा देते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? तुम्हें पवित्रता धारण करनी पड़ेगी, पहला तुम्हारा नियम होगा। पवित्रता क्या होती है कि तुम कैसे खाओगे, कैसे पियोगे, कैसा आचरण रखोगे। मान लो तुम मांस खाते हो और तुम कहते हो मांस खाने से, शराब पीने से, नशा करने से क्या बुरा हो जाएगा। उस गांव से तुम कहोगे सिर्फ मैंने अपने लिए बुरा किया। परजुर कहा करते थे तुमने अपने लिए नहीं, तुमने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश धारण कर दिया। तुम जब बुरे बोले, जब तुमने अपने घर में गाली निकाली, तो तुमने आने वाली पीढ़ियों के लिए बुरा कर दिया। तुमने आने वाली पीढ़ियों को संदेश दिया कि गाली देना उचित है। तुमने ये संदेश दिया कि दूसरे को
बुरा करना ये जायज़ है, ये साधारण है। दूसरे के लिए तुमने ये संदेश दिया कि घर में शराब पीना उचित है। शराब पीना बहुत साधारण बात है, जीव हत्या बहुत साधारण बात है, क्योंकि जीव हत्या करने से, जो शराब पीने से, किसी का अपमान करने से, किसी को गाली देने से, किसी को नीचा दिखाने से तुम अपने जीवन में अपने आने वाली तमाम पीढ़ियों को उस रास्ते के चलने के लिए उदाहरण दे रहे हो। तो हुजूर कहा करते थे तुम क्या देकर जाओगे ये इस बात पर निर्धारित नहीं होता तुम दूसरे को सिखाते क्या हो, ये इस बात पर निर्धारित होता है तुम बनते क्या हो, तुम क्या हो। इससे लोग तुम्हारे जीवन से कुछ आशय लेंगे, तुमसे कुछ धारण करेंगे। मैं कई बार देखता हूँ बहुत से लोग जब किसी से मिलने जाते हैं तो कई बार बहुत अच्छा प्रोजेक्शन रखते हैं, बड़ा अच्छा अपने जीवन को दिखाते हैं। आप दूसरे के पास जाएंगे, बड़ा हंस के बोलेंगे, बहुत प्यार से बोलेंगे, मिठास से बोलेंगे, कई बार उसकी बड़ी तारीफ करेंगे। जैसे वो पीठ पलटेगा तो आप अपने मन से कहेंगे कि बड़ा नालायक आदमी है, बड़ा बुरा आदमी है, बड़ा गंदा आदमी है, बड़ा इसने गलत काम किए हैं। आपके ये दो रूप, आप सामने कुछ हैं, पीछे कुछ हैं, ये आपके दो रूप आपको आपके जीवन में कभी भी आपके साथ समरस नहीं होने देंगे। हुजूर कहा करते थे कहीं ना कहीं आप ये चीज़ दुनिया को दिखाओगे ज़रूर। कोई बच्चा बैठा होगा जो आपको देख रहा होगा कि सामने आप किसी के तो बहुत हंस के उसकी तारीफ कर गए, फिर जैसे ही वो गया तो आपने उसके लिए गाली निकाली कि बड़ा खराब आदमी था। वो बच्चा आपसे आगे आने वाली पूरी पीढ़ी के लिए संदेश बचपन से सीख लेगा। वो कहेगा कि ये तो साधारण है, किसी के मुंह पर उसको मीठा बोलना, किसी के पीछे उसे गाली देना, ये तो सामान्य बात है। किसी के सामने दिखावा करना, उसके पीछे उसकी बुराई करना, ये तो सामान्य बात है। किसी के लिए दो चेहरे बनाकर घूमना, ये तो सामान्य बात है। तो हुजूर कहा करते थे हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य हो सकता है, हम अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपने ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं। जब भी किसी महापुरुष के जीवन को देखोगे आप पाओगे उन्होंने अपने जीवन में अपने संघर्ष से इस बात को कहा है। आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हो, आप उन्हें लड्डू गोपाल मानते हो, आप कहते हो कि ये तो हमारे लिए घनश्याम है, हमारे लिए सब कुछ है, पर भगवान राम के चरित्र को तो देखो। जब वो बचपन में पैदा हुए तो उनके अपने ही परिवार उनके खून के प्यासे थे। उन्हें पहली ही रात मथुरा में बड़ी घनघोर बारिश में उस जगह को छोड़ करके बड़ी दूर गोकुल जाना पड़ा। 14 साल उन्हें बचा बचा करके रखना पड़ा। तरह तरह के उनके ऊपर राक्षसों का वार हुआ, पर वो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। भगवान कृष्ण की ये सबसे बड़ी कहानी है कि उन्होंने सारे दुख ऐसे सहे कि जैसे मुस्कुरा करके, बड़े सुंदर ढंग से कि आपको उनका एहसास तक न हो सके। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने मामा को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो गलत काम कर रहा था। उसके बाद सारा जीवन लगभग 20-22 साल की उम्र तक उनके सारे रिश्तेदारों ने उनसे लड़ाई लड़ी। आखिर में उन्हें वहाँ से द्वारिका नगरी, पूरी नगरी के लोगों को लेकर जाना पड़ा। हुजूर कहा करते थे जब उन्होंने द्वारिका में राज करना शुरू किया तो जो है उन्हें महाभारत जैसे जघन्य युद्ध का पात्र बनना पड़ा, मानवता को सुधारने के लिए। एक बार भगवान कृष्ण से पूछा गया कि हे प्रभु, दुर्योधन को राज्य करने देते, क्या बुरा था? रावण जो है वो अपना रहते चुपचाप वनवास में धीरे धीरे शरीर पूरा हो जाता, स्वर्ग के अधिकारी बन जाते, संसार तो वैसे भी किसी काम का नहीं था, क्यों उनको जो है इतना बड़ा महाभारत युद्ध कराया? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सिर्फ इसलिए कि जो है धर्म का वो हमेशा जय हो। दुर्योधन जैसा राजा वो हमेशा हमेशा राज्य न करे, वो हमेशा हमेशा पृथ्वी में ये अनाचार, ये सिर्फ गलत चीज़ें, सिर्फ ये बुराई न फैलाता रहे। अगर दुर्योधन राज्य कर जाता तो आप कल्पना नहीं कर सकते थे जिस धरती पर आप बैठे हैं वो कैसी नगरी होती। अगर राक्षसों का राज्य पहले से ही हो जाता तो आप कल्पना नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं चाहता हूँ धर्म की रक्षा हो, धर्म के विजय के लिए मुझे कष्ट सहना पड़ेगा। और उन्होंने ये मुस्कुराते हुए किया। पर जब हम आज भगवान की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, तो किस रूप में करते हैं? हम कहते हैं कि ये तो सिर्फ छोटे से बाल गोपाल हैं, हमें अपना जीवन नहीं बदलना है, हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं। अभी पिछले दिनों मुझे एक भाई मिले, कहने लगे भैया जी व्रत का दिन है, आज मैं मांस को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो मैंने कहा कल खा सकते हैं क्या?
भाई मंगलवार के दिन छोड़ा तो बुधवार को खा सकते हैं। कहने लगे हाँ उस दिन खा सकते हैं, उस दिन व्रत नहीं रखेंगे। भगवान को तुमने एक दिन याद रखा, तुमने मान लिया कि भगवान के लिए तुमने शराब, तुमने मांस छोड़ दिया, पर तुमने ये भी तो माना कि अगले दिन भगवान तुम्हें नहीं देख रहा है। तुमने ये भी तो माना कि अगले दिन से भगवान 6 दिन तुम्हें नहीं देखेगा। अगले 6 दिन तुम जितने पाप करो वो सारे माफ हैं। अगले 6 दिन तुम जितनी बुराइयां करो वो सारी सही हैं। उन सब में ईश्वर तुम्हें देखेगा नहीं। तो हजूर कहा करते थे, जब हम खुद अपनी आंखें बंद करते हैं, जब हम खुद सच जानते हुए अपने जीवन से सच को हटा देते हैं, जब अपने जीवन में गलत रास्ते पर चलते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि ईश्वर हमारा सहाय होगा, जब वो ईश्वर हमारी मदद नहीं करता और हम तरह तरह से दुखी होते हैं, परेशान होकर के एक दिन ईश्वर को गाली देते हैं, तो हजूर कहा करते थे हमें धर्म समझ तक नहीं आता। पर जब संत आते हैं तो बस इतना ही कहते हैं, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा जीवन निर्माण, तुम क्या बनोगे, यही भक्ति है। भक्ति ये नहीं है कि तुम कितना भगवान के आगे हाथ जोड़ोगे, भक्ति ये है तुम भगवान को कितना हृदय में स्थान दोगे। अगर तुम सच में उन्हें मानते हो तो तुम क्या उनके जैसे बनने की कोशिश करोगे? क्यों, क्या तुम एक गुण उनका धारण करने की कोशिश करोगे? तो हमारा जीवन सार्थक तो तभी है जो बचा हुआ जीवन है 20 साल, और 20 साल में हर दिन का 2 घंटा तुम जोड़ो तो तुम्हारे जीवन में जो बचे कुचे समय का तुम सदुपयोग कर सकते हो, वो क्या अपने जीवन को ऐसा बनाने में कर सकते हो कि कल को कोई तुम्हें देखे, चाहे दुनियावी रूप में तुम्हें कैसा ही समझे कि इसने बहुत पैसा नहीं कमाया, बहुत अमीर नहीं हुआ, बहुत प्रभावशाली नहीं हुआ, पर जब भी वो तुम्हें याद करे, जब भी वो तुम्हें देखे, जब भी तुम्हारे चरित्र को याद करे तो उसे शर्म आए कि मैं अपने जीवन में कुछ छूट गया, मैंने अपने जीवन में किसी सही काम करने से हमेशा दिल कतराया। आज दूसरे के बच्चे, आज दूसरे का परिवार उसके चरित्र, उसके जीवन, उसकी आस्था से जीवन में उसको मानता है, और लोग मेरे को ही गाली देते हैं, चाहे मैंने लाखों रुपया कमाया हो, मेरे बच्चे फिर भी पैसे के लिए मुझे गाली देते हैं। मैंने कुछ तो छोड़ दिया है, मैंने कुछ तो त्याग दिया है। तो हजूर कहा करते थे जीवन हमारा ऐसा बने, ये हमें धर्म सिखाना चाहता है कि आप अपने जीवन पर ध्यान दो, आप अपने जीवन में क्या बनोगे और आप अपने जीवन में दूसरे को क्या संदेश दोगे, दूसरा आपको देख करके क्या महसूस करेगा। अगर वो आपको 2 रूपी देखेगा, आगे कुछ पीछे कुछ, छुप के पिएंगे सामने छुपाएंगे, तो समझ लीजिए आप जीवन में किसी से कुछ छुपा नहीं पाएंगे। लोग बहुत समझदार होते हैं, दुनिया सब देखती है, संसार को सब दिखता है। जब आप कुछ ऐसा करेंगे जो आप खुद नहीं मानते होंगे तो संसार भी उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। तो हमारे स्वामी जी महाराज एक ही बात कहते हैं, ईश्वर को अपने हृदय में स्थान देना, ये भक्ति होती है। ईश्वर को सारी दुनिया में आप ढूंढने जाएं, हर जगह उसको अपने साथ रखें और दिल में साथ ना रखें, तो वो ईश्वर की भक्ति कभी कारगर नहीं होती। तो हमें जीवन में ऐसा सुंदर अवसर मिला है, अब हम इसमें क्या कमाएंगे, हम कैसे इस पर चलेंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अभी कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा कि भैया जी हमारे हाथ में क्या है, आप अगर कुछ कराएंगे तो हमसे हो जाएगा। तो मैंने कहा इस भूल में मत रहना, शिक्षक सिर्फ पढ़ा सकता है, टीचर का काम है कि वो आपको सही चीज़ क्या है वो बता दे, पर आप उस चीज़ को लोगे नहीं लोगे ये चीज़ आपके ऊपर है। और संतों महात्माओं ने इसकी चर्चा करी है, दादू जी महाराज ने इसकी चर्चा करी है, कहा देने वाला देत है दिन रैन, कहा दादू वो जो है कैसे पीछे रहा तासे नीचे ने। हमारे जीवन में हमें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, पर हम अपने जीवन में हमेशा उन्हीं चीज़ों को देखते रहे जो हमें नहीं मिली, और इसीलिए दादू जी महाराज कहते हैं मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे जो मिला मैंने वो नहीं देखा, जो मुझे एक आधी चीज़ नहीं मिली मैंने उसी के लिए हमेशा दुख मनाया, इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं ईश्वर की कृपा नहीं देख पाया, मैं ईश्वर की कृपा देखने वाला बन सकूँ। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं। जीवन बनाना पड़ता है, जीवन को ऐसा बनाना पड़ता है जिससे दूसरे लोग कुछ सीख करके सच में जीवन में हर्ष महसूस करें, वो उत्साह महसूस करें। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसा सुनहरा मौका मिला है। मैं समझ सकता हूँ बहुत व्यस्त जीवन है आपका, सुबह से लेकर शाम तक बहुत कुछ करना है। आपसे कोई उम्मीद करे कि आप इतने व्यस्त जीवन के बाद कुछ अच्छा कर ले तो वो बहुत ज़्यादा लगती होगी, पर फिर भी आप अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने सामने बैठे किसी इंसान के लिए अगर जीवन में एक छोटा सा
अच्छाई, नेकी, भलाई का भाव रखोगे तो वो खाली नहीं जाएगा। अगर आप बहुत व्यस्त होने, दुखी होने के बाद भी, बहुत परेशान होने के बाद भी घर में आए और आपने घर में गुस्से की बजाय मिठास से बात की, प्यार से बात की, अगर कोई बहुत दुखी हो रहा है और आपने मुस्कुरा करके उसको जवाब दिया, अगर कोई बहुत चीख चिल्ला रहा है और आपने 2 सांसें लंबी भरी और आपने सोचा मैं जो कहूँगा उसका जुगों जुगों तक असर पड़ने वाला है, तो संभल कर बोलना है, अगर आपने ये बात ध्यान रखी तो आप अपने जीवन में छोटे छोटे समय से चमत्कार कर देंगे। तो आपको बस इस चीज़ को समझना है, आप जीवन में क्या बन रहे हैं, आप जीवन में क्या दे रहे हैं। ये 2 चीज़ें आपके जीवन में आपको धर्म के नज़दीक ले जाएंगी। तो ये स्वामी जी की थोड़ी सी बात थी जो मैंने आपकी सेवा में रखी। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, सत्संग का हिस्सा बने, इस सत्संग में आपने अपना समय दिया। अब सत्संग खत्म होने से पहले मैं एक बात और बताने की कोशिश करता हूँ। 2 मिनट का समय और लगेगा। मैं पिछले बहुत समय से, जब से मैं आप सब बहुत से भाई बहनों के बीच में जा रहा हूँ, तो एक बहुत बड़ी चीज़ जो मेरी नज़र में आती है वो मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो सत्संग में आते हैं। जब सत्संग में आते हैं तो अगर 10 लोग आए तो 10 में से 8 लोग ऐसे होते हैं जो शरीर की समस्या लेकर आते हैं कि मैं शरीर से बहुत दुखी हूँ, मेरा शरीर बहुत तकलीफ़ में है, मुझे बहुत कष्ट है, परेशानी है, घुटने, मेरे पैर नहीं चल रहे, मुझे तरह तरह के दर्द हैं, पीड़ाएं हैं। और जब बहुत सी तकलीफ़ें होती हैं तो मुझे भी बहुत चिंता होती है कि लोगों की कम उम्र में ऐसी हालत हो गई। अभी हम जयपुर से आए, एक 20-22 साल का बच्चा वो आया हमारे पास, कहने लगा भैया जी मेरे घुटने जवाब दे गए। 20-22 साल का बच्चा, उसके पैरों की नसों ने काम करना बंद कर दिया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो 22 साल का था। 22 साल का बच्चा, और पैरों की नसों ने काम करना बंद कर दिया, घुटने चलने बंद हो गए, बहुत दुखी, पीड़ा, दर्द से परेशान। ऐसे में हर रोज़ बहुत से भाई बहनों को देखता हूँ, उम्र जरा सी है, कोई 20 साल, 30 साल, 40 साल भी नहीं हुआ है और तकलीफ़ में बहुत परेशान है। तो मैं जब ऐसे लोगों को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ आखिर ऐसा क्या हो गया। हमारे पूर्वज तो ऐसे नहीं थे, हमारे माता पिता, दादा, वो तो 70-70, 80-80 साल तक ऐसे दौड़ते रहते थे, शरीर उनका हष्ट पुष्ट रहता था, कुछ भी खा लिया करते थे, इतना खाने के बाद भी स्वस्थ रहते थे। आखिर ऐसा क्या हो गया। तो हमारे एक बहुत प्रेमी भाई हैं, वैद्य हैं, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भैया जी इसमें सिर्फ गलत चीज़ों का असर नहीं है, असली चीज़ें जो अच्छी चीज़ें वो भी लोग छोड़ बैठे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कुछ ऐसी 2-3 चीज़ें बताइए जिससे मैं इसको समझ सकूं। तो उन्होंने 2-3 चीज़ें मुझे बताई जो मैं हमेशा लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। उन्होंने पहली चीज़ बताई कि आपके शरीर में और आपके जीवन में जो आपको मिलेगा उसमें तालमेल है। शरीर का मतलब आपका शरीर कितना चल रहा है, कितना हिल फिर रहा है, कितना इस शरीर का आप उपयोग कर रहे हो। अभी हमारे जीवन की जो जीवन शैली है उसमें शरीर का हिलना डुलना बहुत कम हो गया है। अगर आप देखें तो हम बैठकर नौकरी पे काम करते हैं, गद्दी पर बैठे रहते हैं, नौकरी चाकरी वैसे करते हैं, बैठे रहने का काम ज़्यादा है, शरीर से हिलना डुलना कम है। हमने रसोइयाँ भी ऐसी बनवा ली हैं जिसमें आराम से हम इस तरीके से काम करें, हमें खाना ज़्यादा देर ना बनाना पड़े। तो हमने मशीनें ऐसी बना ली हैं कि 5 मिनट 10 मिनट में काम हो जाए। अगर हमें छोटा मोटा काम नज़र आता है तो हमने घर में काम करने वाले लोग रख लिए कि भाई बर्तन धोना तो बहुत ज़्यादा है, पोछा लगाना तो बहुत ज़्यादा है, तो कोई और करेगा। अब आप कल्पना कीजिए हमारा जीवन आरामदायक होता जा रहा है, शरीर कम चल रहा है। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, उन्होंने कहा भैया जी पहले जो हम खाते पीते थे वो शरीर की वर्जिश से ठीक हो जाता था, अब हमारी शरीर की जो चलना फिरना, शरीर की जो क्रिया है बहुत कम है, पर खाना पीना वैसा ही है। तो उन्होंने एक बात बताई जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा भैया जी आजकल हम खाना भोजन जो करते हैं वो भूख के लिए नहीं करते, वो स्वाद के लिए, आँखों के लिए करते हैं, और हम कई बार इंद्रियों की वजह से भोजन करते हैं। तो मैंने पूछा कैसे। तो उन्होंने कहा जैसे हम सुबह सुबह आदी हो गए चाय पीने के, सुबह उठेंगे, उठते कहेंगे चाय ला के दो, चाय के साथ कुछ और दो, नहीं तो गैस बन जाएगी, तो बिस्कुट खाएंगे, नमकीनें खाएंगे चाय के साथ। फिर 8 बजे हम कहेंगे नाश्ता लाओ, तो नाश्ता करेंगे। तो हमारे भारत में कहते हैं गरिष्ठ नाश्ता होना चाहिए, भारी नाश्ता होना चाहिए, तो भारी नाश्ता करेंगे। फिर जो है 10 बजे 11 बजे हमें लगेगा चाय पी लेनी चाहिए, नहीं तो दिन कैसे चलेगा, तो हम चाय पियेंगे। चाय खाली नहीं पीते हैं तो उसके साथ कुछ खाएंगे। फिर 12-1 बजे भोजन करेंगे, तो कहेंगे ये तो दोपहर का भोजन है, ये तो अच्छा होना चाहिए
क्योंकि पूरा दिन कैसे कटेगा, तो वो भी भोजन करेंगे। फिर उसके बाद शाम को 4-5 बजे फिर नाश्ता करेंगे, फिर हम रात को फिर भोजन करेंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना तो एक भाई कहने लगे, भैया जी मैं देर तक जगता हूँ तो नींद बहुत देर से आती है, तो फिर से भूख लग जाती है, तो 7वीं बार फिर एक भोजन करेंगे। तो हमने दिन में 7 भोजन किए, पर हिलना डुलना तो हमारा बहुत कम था। 7 बार हमने भोजन किया, पर हमारे भोजन की जो व्यवस्था है वो सिर्फ 7 बार तक सीमित नहीं रही। किसी ने प्यार से इधर उधर दिया तो वो भी खा लिया, किसी ने जो है बहुत मीठा बनाया अपने मन से, बहुत जिद कर रहा है तो भी खा लिया। हमने ज़्यादा बनाया, बच गया, फ्रिज में क्यों रखना, तो खा लिया। अगर जो है भोजन वो जो है हमारे मन का बना है तो ज़्यादा खा लिया। हम अपने भोजन को अपनी भोग के लिए देखते हैं, पर उन्होंने कहा भैया जी शरीर को चलाने के लिए जो भोजन चाहिए वो बहुत कम चाहिए। उन्होंने मुझे बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया, तो मैंने उस चीज़ को आप सबको बताना उचित समझा। उन्होंने कहा समझिए आप बाजार गए और आपकी जो थैली है वो सिर्फ 500 ग्राम सामान ले सकती है। अब उस 500 ग्राम की थैली में आपने 1 किलो भर दिया तो क्या होगा, वो खिंचेगी। आपने देखा है ना, अगर कम उसकी कैपेसिटी है, आपने दुगना भर दिया तो खिंचेगी, 4 गुना भर दिया तो फटने जैसी नौबत आ जाएगी। अगर आप फिर भी नहीं माने, नहीं थोड़ा और डालना है, थोड़ा और डाला आपने तो वो फट जाएगी। अगर वो थैली आपके शरीर में पेट की थैली हुई जो आपको सिर्फ 800 ग्राम भोजन जमा सकती है एक दिन में, शरीर की थैली, ये मेडिकल साइंस कहती है कि आपके शरीर में जो भोजन जा सकता है 800 ग्राम जा सकता है। अब 800 ग्राम के इस थैली में आपने किलो, 2 किलो, 4 किलो रोज भरना शुरू किया तो वो फटेगी, और जब फटेगी तो उसमें रोग लगेंगे, आपको कैंसर जैसे, आपको अपच जैसे, आपको पेट की बीमारियां, आपको तरह तरह की बीमारियां होंगी। सबसे पहले होती है इनडाइजेशन, यानी पचना, भोजन बंद हो जाता है। जो भोजन पचता नहीं है वो इकट्ठा हो जाता है। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा समझना चाहें, घर में नाली हो, नाली से जो कूड़ा बाहर नहीं निकल पाएगा, आपने सब डाल दिया नाली में, पानी जा सकता था आपने सब डाल दिया, जो पानी के छेदों से नहीं निकल पाएगा वो जम जाएगा। अब आपने एक दिन में नाली साफ नहीं की तो दूसरे दिन का भी जमेगा, चौथे दिन का भी जमेगा, 1 महीना जमेगा, और वो जो सारी गंदगी बाहर जानी थी वो अंदर ही रह जाएगी, वो सड़न पैदा करेगी। उस सड़न से, इनडाइजेशन से, खाना नहीं पचे उससे रोग पैदा होते हैं, गैस से लेकर के और कैंसर तक की बीमारियां पैदा होती हैं। तो वो वैद्य जी कहने लगे भैया जी कैंसर कहीं से आता नहीं है, कैंसर हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हमने अपने शरीर में खाने को स्वाद के लिए खाया, ज़रूरत के लिए नहीं खाया। तो हमारे स्वामी जी एक बात कहा करते थे, अगर तुमने भोजन को दवा की तरह नहीं खाया है तो एक दिन दवा तुम्हें भोजन की तरह खानी पड़ जाएगी। अगर आप इस चीज़ को झूठ मान रहे हो तो मैंने कई ऐसे लोग देखे जो इतना बड़ा बड़ा थैला लाते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर दवाइयाँ हैं और मुझे हर रोज़ एक एक मुट्ठी दवाई खानी पड़ती है। एक एक मुट्ठी लोग दवाई खाते हैं कि शरीर में बीमारियां उनकी बस सधी रहें, ठीक तो नहीं हो सकती हैं, बस उस दिन उनको बचा ले जाएं, किसी दे वो दिन कट जाए उनका। लोग दवाइयों को भोजन की तरह खा रहे हैं पर भोजन नहीं समझ रहे हैं। तो हमारे स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे कि आपको आपके भोजन से संबंध बदलना पड़ेगा। आपका जो शरीर भोजन आपको देता है वो भोजन आपके शरीर को चलाने के लिए है। अगर आपकी गाड़ी की टंकी 40 लीटर की है और आप उसमें 100 लीटर भरना चाहें तो क्या होगा? 40 लीटर तो अंदर जाएगा, बाकी 60 लीटर बाहर फैलेगा, और अगर वो फैलना शरीर के अंदर शुरू हो गया तो आपको रोग लगेंगे, बीमारियां लगेंगी, आप बहुत पैसा खर्च करेंगे और इलाज नहीं होगा। तो मैं हमेशा सबसे एक अनुरोध करता हूं, आप 2 चीज़ें अपने जीवन में करिए। पहली चीज़ ये, जब भूख लगे तभी खाइए, टाइम के हिसाब से मत खाइए। बहुत से लोग करते हैं ना कि टाइम हो गया तो खा लेते हैं, ऐसा मत करिए। पहले कुछ दिनों तक ये शुरू करिए कि जब भूख लगे तब खाना है। हो सकता है 3 बार भूख नहीं लगेगी, 2 ही बार लगेगी, 2 बार खाइए, कोई नुकसान नहीं होगा। अभी पिछले दिनों में पंजाब गया। पंजाब आपको मालूम है खाने पीने के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, वैसे तो दिल्ली भी बहुत प्रसिद्ध है, पर जो है पंजाब में जब मैंने बात कही तो एक बहन जी कहने लगी भैया जी 2 बार खाएंगे तो बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। मैंने कहा भगवान ने, ईश्वर ने शरीर में 30 दिन बिना खाए हम चल सकें इतना हमारे लिए स्टोरेज तय कर रखा है, अभी भी है। अगर आप पतले हैं, मोटे हैं, किसी भी रूप में हैं, पर 30 दिन आप चले जाएंगे बिना खाने पीने के, इतना आपके लिए स्टोरेज है।
यानी कि आप 30 दिन तक ना खाएं तो भी आप ठीक रहने वाले हैं। बस थोड़ा मोड़ा आपको कमजोरी लगेगी, आप पानी पिएंगे, कुछ पिएंगे और ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब है आप अगर 2 दिन या 1 दिन अगर आप 3 टाइम की बजाय 2 टाइम खाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, आप और अच्छे हो जाएंगे। तो मैं एक बात कहता हूँ, पहली चीज़ नियम बना लो, टाइम देख के मत खाओ। आप सुबह भोजन करो और उसके बाद जब आपको शाम को भूख लगे तब आपको भोजन करना है। बीच में दूसरी चीज़ें छूनी नहीं है, दूसरी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है। आप कहें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम जो है काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, ये कैसे होगा? तो मैंने दूसरा नियम बनाया उसके लिए। एक दूसरा नियम बनाइए कि अगर आप पहला नियम ठीक से नहीं फॉलो कर सके तो दूसरा नियम ये है, हफ्ते में 1 दिन उपवास रखना है। उपवास रखने का क्या मतलब होता है? व्रत का मतलब तो कुछ और होता है। हम व्रत रखते हैं तो क्या करते हैं, जैसे सोमवार का अभी नवरात्रे हुए, व्रत रखे। अभी पिछले दिनों करवा चौथ का व्रत हुआ, तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई करवा चौथ है, मैंने हास्य विनोद में मजाक किया बहनों से, मैंने कहा आज तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा। कहने लगा भैया जी हम वो वाला व्रत नहीं रखते हैं। मैंने कहा कैसा व्रत रखती हो? कहने लगे चाय पी लेते हैं। मैंने कहा फिर? कहते फल खा लेते हैं। तो उनका मैं कहने का मतलब ये था कि हम अन्न नहीं खाते हैं। तो चाय अगर 4 बार 10 बार आप पी लेंगे तो भूख कैसे लगेगी? फिर तो आपने सिर्फ ये कहा कि मैं भूखी रही, पर असलियत में आपका पेट ज़्यादा भरा रहा। शाम को मन नहीं कर रहा है कि खाएं, क्योंकि दिन भर चाय फल खूब खाए हैं। तो मैं ये सिर्फ बहनों के लिए नहीं कह रहा, भाई भी एकादशी का व्रत रखते हैं, नवरात्रि रखते हैं। पर सब लोग जब व्रत रखते हैं तो व्रत में खाने की बजाय कुछ और खाते हैं। उपवास का मतलब होता है 1 दिन आप अपने शरीर को कुछ मत दीजिए, पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन टी पी लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बिना दूध या चीनी की कोई चाय पी लीजिए, चाहे वो काली चाय हो, चाहे वो ग्रीन टी हो, चाहे वो किसी और तरह की हर्बल टी हो। या फिर आप कोशिश कर सकते हैं कि आप नारियल पानी या पानी, नमक या चीनी का पानी। पर ये क्यों करना है? क्योंकि 1 दिन हफ्ते में अगर आपने अपने शरीर को आदत डाली कि मैं भोजन नहीं दूंगा, तो आपके शरीर में चमत्कार होने लग जाएंगे। पहली चीज़ तो ये, आपके शरीर में जो खाना पच नहीं रहा है वो पचने की स्थिति में आने लग जाएगा। दूसरा ये, आपके शरीर में जो भोजन आपके शरीर को पौष्टिकता नहीं दे रहा वो देने लग जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो आपके शरीर में रोग हैं वो धीरे धीरे कटने लग जाएंगे। तो आपको ये करना कैसे है? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। एक बहन जी मेरे पास आई, कहने लगी भैया अगर हम 12 घंटे कुछ ना खाएं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हमें तो बहुत बेचैनी होने लग जाती है, हम कैसे छोड़ पाएंगे 24 घंटे? तो मैंने उनको एक तरीका बताया। मैंने कहा शाम को आपने 8 बजे खाया और अगले दिन सुबह 8 बजे तक आपने नाश्ता नहीं किया, इस बीच में आपने कुछ खाया पिया नहीं, तो कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। 12 घंटे तो आप वैसे ही उपवास रहे, आपको पता ही नहीं है। 12 घंटे तो आप करते हैं, बस आपको 2 घंटा और बढ़ाना है। इधर 8 बजे की बजाय 7 बजे आपको अपना रात का खाना खत्म कर देना है। उधर सुबह 8 बजे की बजाय 9 बजे नाश्ता करना है। 2 घंटे बढ़ गए, 14 घंटे उपवास हो गया। जब 1 हफ्ता 14 घंटे कर लो तो उसके बाद 1-1 घंटा और बढ़ा दो। 6 बजे रात का खाना खत्म और सुबह का नाश्ता 10 बजे। अब आपने देखा 16 घंटे हो गए। अब टाइम आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर धीरे धीरे बढ़ाओ। 2-2 घंटे करके अगर आपने बढ़ाया तो एक समय ऐसा आएगा कि आप 24 घंटे का आराम से उपवास कर पाओगे। अभी पिछले दिनों मेरी बात मानकर एक भाई ने उपवास शुरू किया और अभी उसने 36 घंटे का उपवास पूरा किया। 36 घंटे उसने कुछ नहीं खाया पिया। लोग कहने लगे कि तुम्हारा मोटापा ज़्यादा था, मोटापा कम हो गया। लोग कहते थे तुम्हारा शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, शुगर कंट्रोल हो गया। लोग कहने लगे तुम्हारा थायराइड, तुम्हारा बीपी, तुम्हारी दूसरी चीज़ें ठीक नहीं होती थी, वो ठीक होने लग गई। जब आप सिर्फ ये सारे बड़े बड़े चमत्कार खाना छोड़ने से कर सकते हैं तो आपको लाखों रुपए की दवाई क्यों खानी है? पर आप इस चीज़ को अपने आप करें। मैं दूसरी चीज़ एक छोटी सी बता के अपनी बात ख़त्म करूँगा। उन वैद्य जी ने मुझे कहा कि अगर आप 5 चीज़ें बदल सकें तो चमत्कार हो जाएगा। 5 चीज़ें तुरंत बदल दीजिए। तो ये 5 चीज़ें मैं नहीं करता हूँ, पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया है। और वो 5 चीज़ें अगर आप करके देखें तो आप देखेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। 5 सफ़ेद चीज़ें छोड़नी है आपको। सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद चावल, सफ़ेद आटा और सफ़ेद दूध।
ठीक है ना। अगर आपने ये 5 चीज़ें चेंज कर दी, तो अगर आप सफ़ेद नमक छोड़ सकते हैं, जो आयोडीन वाला सफ़ेद नमक आता है, आप सेंधा नमक व्रत में खाते हैं, आप काला नमक खाते हैं, बहुत अच्छा होता है, अपने आप आपका आयोडीन पूरा कर देगा, आपको अलग से नहीं खाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप उसको बदल सकते हैं, वो आपके शरीर में और ज़्यादा शरीर को स्वस्थ रखेगा। जब आप काला नमक सेंधा नमक खाते हैं, आपका बीपी भी ठीक हो जाता है, बीपी भी नहीं बढ़ता। अगर आप सफ़ेद खाते हैं, नमक ज़्यादा खाते हैं, ब्लड प्रेशर ऊपर रहता है, तो आपको परेशानी ब्लड प्रेशर की बहुत हो जाएगी अगर आप सफ़ेद नमक नहीं बदलेंगे तो। दूसरी चीज़, सफ़ेद चीनी। अभी पिछले दिनों एक बहन आई मेरे पास, सफ़ेद चीनी तो छोड़ देनी चाहिए हर हालत में, उसकी जगह आप गुड़, शहद, उसकी जगह आप किसी और तरह का जो भी विकल्प हो उसको इस्तेमाल करें। बहुत सारे विकल्प हैं, अगर आप ढूंढने निकलेंगे आप सफ़ेद चीनी के बहुत सारे विकल्प इस्तेमाल कर सकेंगे। पर सफ़ेद चीनी को आपको बदल लेना है, चाहे आप ब्राउन शुगर लें, चाहे आप किसी और तरीके, ऐसी ब्राउन शुगर मत लें जिसमें ब्राउन रंग मिला के, सफ़ेद चीनी पे ब्राउन रंग मिला करके वो मिला देते हैं। सिर्फ अच्छी चीज़ का इस्तेमाल करें। तो आपको मैं एक बड़ी आश्चर्य की बात बताता हूँ। पिछले दिनों एक माता आई मेरे पास 1 साल के बच्चे को लेकर के, और अन्नप्राशन एक हमारे हिंदू धर्म में प्रथा है, पहली बार अन्न खिलाया जाता है बच्चे को। तो वो लेकर आई कि बच्चे को आप मुँह जुठा दीजिए, ये कहने सुनने की भाषा है अन्नप्राशन की, कि बच्चे को पहला अन्न खिला दीजिए। तो मैंने देखा वो बाहर से मिठाई का डब्बा लेकर आई और कहने लगी इससे अन्नप्राशन कर दीजिए। तो मैंने माता को वापस भेज दिया, मैंने कहा घर जाओ, अगले महीने आना। बच्चे ने 1 साल नहीं खाया, 1 महीना और सही, पर गलत चीज़ मत खिलाओ इसको। मीठा तो आपको खिलाना ही नहीं है जब तक आप नहीं खिला सकते। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, जितना समय मीठे से बचा सकते हो अपने बच्चे को बचाओ। उसकी बुद्धि, उसका दिमाग बहुत विवेकशाली रहेगा। अगर आपने चीनी पहले दिन से खिला दी तो बच्चे को आपने खुद ही ऐसी दिशा में फेंक दिया जहाँ पे उसका दिमाग नहीं चलेगा, उसकी सारी क्रिएटिविटी, सारी उसकी बौद्धिकता खत्म हो जाएगी। चीनी उसके लिए सबसे बड़ा कारक है, चीनी आपको अपने बच्चे को नहीं देनी। तो मैंने माता को बोला घर जाओ, अगले दिन चावल और दूध से मिली एक खीर बना के लाना जिसमें चीनी मत डालना, तब इसका अन्नप्राशन करेंगे। और अगले महीने वो आई, अन्नप्राशन किया गया ताकि उस बच्चे का पहला निवाला ही गलत ना हो। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, चीनी को आप बदल लीजिए। शहद, गुड़, खांड, कई तरह की चीज़ें होती हैं, आप उससे अपने घर में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आप कोशिश कर सकते हैं गेहूं को बदलने की। गेहूं की जगह हमारे भारत में कई तरह के अनाज हैं, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, कई जो है अलग अलग मौसमों के अलग अलग अनाज हैं। आप हर एक मौसम में अलग इस्तेमाल करिए। अब तो आपको हर तरह का अनाज मिलेगा, आप अलग अलग अनाज इस्तेमाल करिए, वो आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा। चौथी चीज़ आपको कोशिश करनी है, सफ़ेद चावल कम करना है, आप उसकी जगह दूसरा चावल इस्तेमाल करें। अभी पिछले दिनों मुझे एक भाई मिले, वो कहने लगे भैया जी मैं मोटापे से, मैं तरह तरह की बीमारियों से परेशान हूँ। तो मैंने उनसे पूछा खाना क्या खाते हैं? कहते कुछ नहीं, चावल, आलू बहुत पसंद है मुझे, रोटी खाता हूँ। मैंने कहा तीनों चीज़ें एक साथ खाते हो? कहने लगे हाँ तीनों चीज़ें एक साथ खाते हैं। तो हमारे भारत के घरों में कई बार ये तीनों चीज़ें एक साथ खाई जाती है, आलू, चावल, रोटी, यानी गेहूं की रोटी, तीनों चीज़ें एक साथ खाई जाती है। जबकि एक चीज़ अपने आप में सक्षम है आपके शरीर में उस दिन का जो भी एनर्जी लेवल है पूरा करने के लिए। इन तीनों को मिलाने की आवश्यकता नहीं है, पर हम क्या करें, हम तीनों चीज़ें मिलाकर खाते हैं। तो हमें इस चीज़ को ध्यान देना है, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम जीवन में कुछ कर पाएंगे। और शरीर स्वस्थ करने के लिए कुछ 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई। और आखिरी चीज़, दूध वैसे तो किसी को ठीक मिल नहीं रहा है, पर दूध को शरीर में रमने के लिए एक उम्र दी है भगवान ने। माता का दूध भी तभी तक होता है जब तक उस बच्चे की आवश्यकता होती है। आपको आश्चर्य होगा, माता को दूध तभी तक होता है जब तक बच्चे को आवश्यकता होती है। जब बच्चा खाना हजम करने वाला बन जाता है उसके बाद बच्चे को दूध की आवश्यकता नहीं होती शरीर में। उसके बाद एक समय के बाद वो शरीर में दूध को पचा भी नहीं सकता है। दूध को पचाने के लिए भी उसको बहुत कुछ करना पड़ेगा। पर हम इस चीज़ को कभी पढ़ते लिखते हों तो हमें इस चीज़ का बड़ा तार्किक रूप मिल जाएगा, कैसे हम इसका सही रूप जान सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इन 5 चीज़ों में से जो भी सबसे पहले बदल सकें। अगर पांचों एकदम न बदल सकें तो 1 से शुरू करें, 2 से शुरू करें, 3 से शुरू करें और धीरे से अपने घरों में बदलाव ले आएं।
आप देखेंगे आप स्वस्थ रहेंगे, बीमारियां कम होंगी, आपका शरीर ठीक रहेगा। खाने पीने को आप कम करें, 3 की बजाय 2 बार करें, 2 से भी और कम करने की कोशिश करें। और कोशिश करें कि अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो उपवास को अपनी हफ्ते में 2 हफ्ते में ज़रूर अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तो कुछ चीज़ें अपने जीवन में ले आएँ, स्वस्थ रहें, खूब अपने जीवन को एक सही लक्ष्य की तरफ जिए जिससे जीवन का लाभ हो। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा।